हम अपने दोस्त अरविंद केजरीवाल को मैं कोट कर रहा हूं, रायता फैल गया है। हाँ। और ये जो रायता फैला है, इससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि संविधान पर जब 2024 के चुनाव के दौरान जब चर्चा हुई, तब भी मैंने कहा था कि संविधान पर जितनी चर्चा होगी उतनी बीजेपी को नुकसान होगा, उतना ही नरेंद्र मोदी की सरकार को एम्बैरेसमेंट होगा। इस किताब पर गाहे बगाहे उल्टे पुल्टे जितनी भी चर्चा होगी, उससे नुकसान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार को होगा, नरेंद्र मोदी की अपनी इमेज के होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का कोर इश्यू है, राष्ट्रवाद। यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। और बार बार यह सवाल उठेगा कि भाई, जब सेना प्रमुख परमिशन मांग रहे थे तब आपने निर्देश क्यों नहीं दिया, 2.25 घंटे क्यों लगाया? यानी आप क्रंच सिचुएशन में, आप गलत स्थितियों पे मौजूद थे, आप सही चीजें नहीं कर रहे थे। अब इस पूरे पहलू पर जो अभी आपने बताया, उसके 5 पहलू हैं। पहला पहलू इस बात को लेकर यह है कि जो यह दावा किया जा रहा है किताब पब्लिश नहीं हुई, किताब पब्लिश नहीं हुई, तो सवाल इस बात को लेकर राहुल गांधी के हाथ में कैसे पहुंच गई? किताब अगर पब्लिश नहीं हुई थी तो फिर पीटीआई और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के इसके एक्सर्प्ट कैसे छप गए? किताब पब्लिश नहीं हुई तो कम से कम मेरी जानकारी में है कि इस दिल्ली शहर के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस किताब को न केवल पाया बल्कि किताब को पढ़ा भी है। तो किताब तो पब्लिश हुई है, अब उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है क्योंकि भविष्य में जब इस बात की चर्चा होगी तब कहीं यह आरोप न लग जाए देश के रक्षा मंत्री के ऊपर और गृह मंत्री के ऊपर कि जिस किताब के बारे में वो कह रहे हैं तो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, उसको राहुल गांधी कोट नहीं कर सकते हैं। और अब राहुल गांधी की किताब, राहुल गांधी के हाथ में किताब है, तो यह साबित होता है कि वो पब्लिश हुई। अब ये अगर मान लीजिए स्पष्ट हो जाए, सिद्ध हो जाए कि किताब पब्लिश हुई है, ये सरकार अगर मान ले तो क्या होता है फिर? तो संसदीय प्रणाली के अंदर आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप झूठ नहीं बोल सकते। माना जाता है जो कुछ भी आप बोलेंगे सच बोलेंगे, कोई ऐसा तथ्य नहीं रखेंगे जो सदन को गुमराह करने वाला माना जाए। तो अगर इस किताब को सरकार मान ले कि यह पब्लिश हुई है तो फिर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने जो सदन में भाषण दिया या जो बातें कही किताब पब्लिश नहीं हुई है, वहां पर सदन की अवमानना का प्रश्न खड़ा हो जाएगा।